दोस्तों, आज मैं आपको गीता ज्ञान के पहले अध्याय के माध्यम से बताऊंगी कि हमारे अंदर बड़े लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, काबिलियत और टैलेंट होने के बावजूद भी हम अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते, और ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति के बीच में बार बार रुकावट पैदा करती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं ट्विंकल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ चेंजिंग ज्ञान में। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने के लिए शंखनाद हो चुका था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे सामने जो कौरवों की सेना खड़ी है, उस सेना में जो बड़े बड़े रथी और महारथी तुम्हें दिख रहे हैं, उन सबका वध करके ही तुम्हें इस युद्ध में विजय श्री की प्राप्ति होगी। तभी ये सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे केशव, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो, ताकि मैं ये देख सकूं कि इस युद्ध में हमें किन किन से युद्ध लड़ना है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। उन्होंने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। और जब अर्जुन ने कौरवों की सेना पर अपनी नजर दौड़ाई, तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान और विचलित हो गए कि उनकी सेना में तो करीब करीब लोग उनके अपने परिवार के ही हैं। ये देखकर अर्जुन की आत्मा कांपने लगी, उनका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और मुंह भी सूखने लगा, और इसी वजह से अर्जुन के हाथ से उनका धनुष भी छूट गया। और तभी श्री कृष्ण भगवान ने इसका कारण पूछा, तो अर्जुन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे केशव, इस युद्ध में तो सारे मेरे अपने ही लोग हैं। कोई मेरे भाई हैं, कोई मेरे गुरु भाई हैं, और मेरे आदरणीय और पूजनीय गुरु और कुल गुरु हैं, और मेरे भीष्म पितामह हैं, और भी जो लोग दिख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे सगे संबंधी हैं। मैं इनका ही वध कैसे कर सकता हूँ? मेरे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह, इनके सामने तो मैंने आज तक ठीक से अपनी नजरें उठाकर बात तक नहीं की, तो मैं इनका वध करने के लिए इन पर हथियार कैसे उठा सकता हूँ? हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। अपनों का ही वध करके मुझे तीनों लोगों की सत्ता भी मिले, तो भी मैं इस युद्ध को नहीं लड़ पाऊंगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें अपने सगे संबंधी, रिश्ते नाते, इन सबके मोह से ऊपर उठकर ही तुम्हें अपना कर्म करना है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, और एक क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध लड़ना, और यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा धर्म भी है। और अब तो युद्ध शंखानद भी हो चुका है और तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, इसलिए तुम्हें अपने रिश्तों के मोह को छोड़कर ही तुम्हें अपना कर्म करना है। दोस्तों, भले ही अर्जुन युद्ध कला में टैलेंटेड थे, लेकिन वो रिश्तों के मोह में फंसकर ही, यानी कि इमोशनल अटैचमेंट में आकर ही वो अपने कर्तव्य से दूर जाने लगे। और ठीक इसी तरह से दोस्तों, हम सबके अंदर भी टैलेंट है और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की काबिलियत भी है, और जो भी गोल अचीवमेंट के लिए एबिलिटी होनी चाहिए, वो सब हमारे अंदर होने के बावजूद भी अगर हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है गलत कामों से और गलत आदतों से हमारा मोह होना, यानी कि उनसे हमारा इमोशनल अटैचमेंट होना। और गलत आदतों से और गलत कामों से मेरा तात्पर्य उन कामों से है जो काम आपको करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, और वो काम आपके गोल अचीवमेंट के बीच में बाधा डालते हैं। जैसे कि देर तक सोना, दिन भर आलस करना, दिन भर अपने फ़ोन में गेम खेलना, सोशल मीडिया में टाइम पास करना, वीडियोस देखना बेकार की, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना और अपने कंफर्ट जोन में ही रहना। और अगर आप इन सब इमोशनल अटैचमेंट को नहीं छोड़ोगे और वही काम करते रहोगे जो काम आपको करना अच्छा लगता है, तो आगे चलकर आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे कि गरीबी, कर्जा, दुख तकलीफ, टेंशन वाली लाइफ, और ये जिंदगी कोई भी जीना नहीं चाहता है। पर हाँ दोस्तों, अगर आप अपने गोल अचीवमेंट के लिए अपने इमोशनल अटैचमेंट वाले काम से ऊपर उठकर वो काम करोगे जो काम करना आपको अच्छा नहीं लगता, जो काम आपके गोल अचीवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, अगर आप वो काम करोगे तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहता है। जैसे कि मान सम्मान, धन दौलत, इज्जत, शौहरत, पैसों की फ्रीडम, टेंशन फ्री लाइफ, यानी कि सफल और समृद्धि वाली लाइफ। तो दोस्तों, सरल भाषा में मेरा इसमें कहने का यही मतलब था कि अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपने इमोशनल अटैचमेंट को छोड़कर ही अपने कर्म करते रहना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
और मैं ऐसे ही आगे भगवत गीता के हर एक चैप्टर पर वीडियोस लाने वाली हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।